Hello dear students, today we are going to start our unit number 2nd for class 11th, that is atomic structure. Atomic structure. ठीक है. So let us discuss about the atomic structure. means जो आपका एटम है, एटम वो आपके सब एटॉमिक पार्ट से बना हुआ है. मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. तो आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है. तो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये था आपका किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है. एंड द सेकंड वन आपका है एनोड रे एक्सपेरिमेंट. यहाँ से आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी का, मीन्स जो आपका एनोड पॉजिटिव रेज थी उनके बारे में पता लगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज आवर रदरफोर्ड. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. एंड नेक्स्ट वन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. मीन्स जो आपका फर्स्ट मॉडल एटम का दिया था, किसने दिया था? थॉमसन, जे थॉमसन ने दिया था. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. देन नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. देन बोर्स मॉडल, नील्स बोर ने दिया था. बोर्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. ये आप लोग सब 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. अगर आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप 9th क्लास का जो आपकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी 9th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं. हम +1 क्लास में अब आगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे आपका डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम. मीन्स जो नई डेवलपमेंट बोर ने डिजनरेट की, जो आपके रदरफोर्ड से जितने एक्सपेरिमेंट किए रदरफोर्ड ने या और एक्सपेरिमेंट्स उन सबको मिलाकर उनसे हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम. Means Niels Bohr observed from the studies of interaction of radiation, interaction of radiation on with matters on Rutherford model. And he Niels Bohr observed from the studies of interaction of radiation with matters and utilize them on Rutherford model. Rutherford मॉडल. तो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, उसके ऊपर जो नील्स बोर को और भी ऑब्जर्वेशंस रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर्स के बारे में कलेक्ट करके उसने रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया. और उससे उसको जो रिजल्ट ऑब्जर्व किए, उसने जो रिजल्ट
लेके आया, मीन्स जो उसको रिजल्ट मिले वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन है आपका ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूल behavior of the electromagnetic radiation, that is जो आपकी लाइट है वो दो तरह के नेचर शो करती है, आपका एक पार्टिकल एंड एक वेव नेचर, ठीक है। दैट इज लाइट हैज बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। वेव लाइक प्रॉपर्टीज, आपके लाइट है उसके पास पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, मीन्स शो करती है। सो वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है और पार्टिकल नेचर ऑफ वेव क्या होता है, देखिए एक बार डिफाइन करते हैं हम। वेव नेचर ऑफ लाइट एंड आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। वेव नेचर of light is a concept that state light behave as an electromagnetic wave, behave as an electromagnetic wave। जो आपकी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बिहेव करती हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सो डिफाइन करते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट is a concept that states light consists of particle called photon। जो आपकी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज ए कंसेप्ट दैट क्या स्टेट करता है, जो आपकी लाइट है वो पार्टिकल से बनी है जिनको उन्होंने फोटोन कहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन सेकंड, जो ऑब्जर्वेशन या जो ऑब्जर्व किया, यानी कि जो रिजल्ट निकाल के लेके आए नील्स बोर, वो था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा experimentally result regarding atomic spectra of atoms can only be explained by assuming क्वांटाइज्ड मीन होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल in atom
एटम्स। मीन्स जो बोर ने कहा था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक फिक्स एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो जिनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। तो अब बोर ने क्या रिजल्ट निकाला, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक क्वांटाइज्ड फिक्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में होंगे। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी या जो आपके एनर्जी लेवल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ही एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन उनमें फिक्स नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। मीन्स आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज़्यादा है तो आपका आपके जो इलेक्ट्रॉन की सेल है एनर्जी लेवल है तो ज़्यादा वाले में ही होगा, और जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है वो कम एनर्जी लेवल वाले सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है।